जिले के अन्य पदाधिकारीगण, लक्ष्मीपुर पंचायत के जनप्रतिनिधिगण, इस पंचायत के हमारे भाइयों और बहनों, आज काफी हर्ष का कि जो ये पंडाल लगा है वो कम पड़ गया और आप सभी लोग इतने उत्साह से आए हैं। तो हम लोग जो है यही बात कर रहे थे, इसमें जो है आज बिजली का, तो भूमि विवाद के विषय में आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आपके पास जो भी आपका कागजात है, सबसे पहले आप उसको अपने पास रखें। और हर शनिवार को जनता दरबार लगता है, वो आपका अधिकार है, वो सरकार के स्तर से वो आपको व्यवस्था की गई है। आप अपने कागजात को ले जाएं। हो सकता है कि उसकी समस्या जो है वहाँ के जो सीओ हैं, एसएचओ हैं, उनके स्तर से ना हो, डीसीएलआर साहब है उनके कोर्ट से हो सकता है, या हायर कोर्ट से हो सकता है, या न्यायालय से हो सकता है। तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, तो कानूनी लड़ाई आप लोग लड़िए। उसके लिए बहुत बार क्या होता है, दो पार्टी आपस में लड़ लेता है, लड़ने के बाद क्या होता है, मार कर माथा फाड़ लेता है और दोनों जाकर के थाना में केस करता है। उससे किसको फायदा होता है? किसी को फायदा नहीं होता। तो इसमें अल्टीमेटली दोनों पक्ष जो है वो परेशान होता है। भूमि तो यही है, भूमि घटता है क्या? भूमि कोई खा सकता है? नहीं खा सकता। तो ये दिमाग में आप रखें और कानूनी लड़ाई लड़े, ये मेरा अनुरोध है। अगर आपको लगता है कोई बात है, कोई बात हम लोग के संज्ञान में लानी है आपको, तो आप जो है प्रतिदिन वर्किंग डे में 11 से 1 हमारे ऑफिस आ सकते हैं, मिल सकते हैं। और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी व्यवस्था की गई है। जो बरारी थाना है आपका, वो थाना में भी अगर आप 11 से 1 के बीच में जाएंगे तो आप जो है मेरे से डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात कर सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि आपका पूरा दिन जाया नहीं जाएगा, आपका पैसा जो है वो खर्च नहीं होगा। आप जाते हैं, कटिहार जाते हैं, आप इतना पैसा खर्च करते हैं और पूरा दिन भी आपका बर्बाद होता है। तो ये व्यवस्था जो है ये यहाँ पर जिले में की गई है। दूसरी बिंदु जो है मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, एक है महिलाओं की जो समस्या है, जो घरेलू हिंसा है, वो मैं देख रहा हूँ कि उसकी भी संख्या जो है ज्यादा है। इसको जो है आप लोगों को अपने घर में इसको सॉल्व करने की जरूरत है। जितने भी हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधिगण हैं, आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो है, पैसा खर्च होता है, एनर्जी लगता है पंचायत के इलेक्शन में। तो ये जितने जनप्रतिनिधि हैं आपके, चाहे वो वार्ड सदस्य से लेकर के जिला परिषद तक हैं, जो भी हैं, इन पर आपका अधिकार है। आप अपनी समस्या को लेकर जाइए और ये आपकी समस्या को समाधान करने के लिए ये जनप्रतिनिधि बने हैं। वो आपको रास्ता भी बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन ये है। आप इस पदाधिकारी के पास जाइए। ये जो गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो सपना था वो स्वराज था। स्वराज का मतलब सेल्फ रूल, मतलब हम खुद अपने आप पर शासन करें। हमारी समस्या गांव में है, पंचायत में है, तो समाधान भी यही रहेगा। ये हमारे राष्ट्रपिता का सपना था। उसी सपना के तहत ये पंचायती राज व्यवस्था बनी और फिर उसके बाद जो है ये चुनाव हुआ और ये आज जो है सब लोग जीत कर आते हैं। तो जो भी समस्या है, मैं देख रहा था बहुत सारे लोग को जानकारी ही नहीं है कि किस कार्यालय में अप्लाई करना है। ये समस्या है, आप अपने जनप्रतिनिधि को पकड़िए, ये आपको वो बताएंगे। और ये घरेलू हिंसा की जो समस्या है, आपस में पड़ोसी के बीच का विवाद है, वो आप सुलझा सकते हैं। आप उस विवाद को बढ़ाइए मत, आप उसको वहीं पर खत्म करिए। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि ये ऐतिहासिक पंचायत है, लक्ष्मीपुर पंचायत जो है ये जिले का एक सबसे इम्पोर्टेंट पंचायत है। तो इसको जो है आप लोग अगर प्रण करेंगे तो इसको हम लोग विवाद फ्री पंचायत बना सकते हैं, अपराध फ्री पंचायत बना सकते हैं। इसमें आप लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा।
घर में या आपके अगल बगल कोई विवाद हो, आप उसको वहीं सुलझाने का प्रयास करें, उसको बढ़ने ना दें। तीसरी बात यह है, बच्चियों की जो समस्याएं, बच्चों की जो समस्याएं, उनके प्रति जो अपराध हो रहे हैं, आप उनको सजग करिए, उनको एजुकेट करिए। इतनी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं। मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने यही बात किया, यहाँ 90% से अधिक तो महिलाएं ही हैं। आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप समझिए, ये जो नाबालिग बच्चे और बच्चियां हैं, इनकी समस्याओं को आप नजरअंदाज मत करिए। इनको बताइए कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। इनके प्रति जो अपराध हो रहा है, वो शुरुआत होता है छोटे अपराध से, और फिर जो है वो बड़ा अपराध बन जाता है। तो आप अपने घर में जाकर अपनी बेटियों को, और जो आपके घर की जो बच्चियां हैं या बच्चे भी हैं, पॉक्सो कानून में सिर्फ लड़कियां नहीं है, लड़के भी हैं, लड़कों के साथ भी अपराध होता है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होता है। अगर मान लीजिए दूर का कोई रिलेटिव ही है, गांव का कोई आदमी है, वो आ करके उसको गलत तरीके से छूता है, वो बैड टच हो, उसको आप समझाइए कि ये गलत है। उस बच्ची से आप जो है फ्रैंक होइए, उसको बोलिए कि अगर तुमको कोई समस्या है तो हमको बताओ। उसमें पॉक्सो कानून है, और वो आदमी अगर उसको बैड तरीके से टच करता है, वो कोई भी हो, वो जेल जाएगा और उसको बेल भी नहीं मिलेगा जल्दी। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, बच्चे और बच्चियों की समस्याओं को आप नजरअंदाज न करें। हमारे जितने भी थाना है, अभी 16 थानों में पूरे जिले में महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था है। महिला की अगर समस्या है तो अगर महिला सुनेगी तो ज्यादा बेहतर ढंग से उसका समाधान करेगी। इसीलिए सरकार ने ये व्यवस्था की है कि महिला की समस्या को महिला ही सुनेगी, और हम लोग पूरे जिले में महिला पदाधिकारी जो है वो देने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। आप अपनी जो निजी समस्या है वो पुरुष पदाधिकारी के सामने जो है, हो सकता है खुल के नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन महिला के सामने तो आप बता सकते हैं। तो इसलिए सरकार ने ये व्यवस्था आपकी की है। अंतिम बात ये है कि अभी कुछ दिन पहले जो है सरकार ने एक और बहुत अच्छी व्यवस्था की है। वो ये है कि अगर आप किसी अपराधी के बारे में सूचना देते हैं, आप कोई विधि व्यवस्था अगर उत्पन्न करने वाला है उसके बारे में सूचना देते हैं, आप किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या उत्पन्न होने वाला है उसके बारे में सूचना देते हैं, आप कोई माफिया है, कोई गलत काम कर रहा है, किसी भी प्रकार का उसमें सूचना देते हैं, तो मेरे स्तर से 25,000 रुपए का इनाम देने का जो अधिकार है वो सरकार ने दे दिया है, और आईजी सर के स्तर से 50,000। तो आपका नाम भी हम लोग गुप्त रखेंगे, आपको हम लोग प्रकाशित भी नहीं करेंगे। तो अभी मैंने कई लोगों को दिया भी है, जिन लोगों ने, जैसे इलीगल आर्म्स है, एनडीपीएस जो से गांजा पकड़ाता है, स्मैक पकड़ाता है, उसमें भी जो है हम लोग पैसे देते हैं। अगर कोई अपराधी फरार है, अगर आप उसको पकड़वाते हैं, जिस तरह का अपराधी होगा आपको उस तरह का पैसा हम लोग देंगे। अगर इंपॉर्टेंट अपराधी को पकड़ाते हैं तो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, और अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए तो हम लोग 1,00,000, 2,00,000 रुपया भी देते हैं। तो ये इसलिए व्यवस्था की गई है कि आपका ये घर है, आपका ये गांव है, पंचायत है, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आप रखिए। अगर यहाँ पर कोई गलत कर रहा है तो वो आप जो है सूचना हमें गोपनीय ढंग से दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये प्रकाशित है, हर जगह है। आप अपना नाम पता लिख करके उसमें मेरे को डाल दीजिए कि ये समस्या है, ये आदमी ये गलत कर रहा है। आपका जो नाम है उसकी गोपनीयता रखी जाएगी, वो कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और जैसा मैंने बताया, 25,000 तक का इनाम देने का अधिकार मेरे स्तर से ही सरकार ने दे दिया है। तो अगर ये आप लोग चाहेंगे, तो हमें लगता है अगर संकल्प आप लोग ले तो लक्ष्मीपुर पंचायत को एक ऐतिहासिक पंचायत ऑलरेडी है ही, इसको हम लोग विवाद फ्री, अपराध फ्री और सबसे स्वच्छ और सुंदर पंचायत हम लोग बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम
खोलो खोलो बेटा खोलो देखो खाना आशीष आशीष वीडियो चालू कर ना वीडियो चालू कर यहाँ पर एक बहुत बात थोड़ा उसका जब जांच कराया गया तो कहीं पीछे जब ऐसा भी है आप नहीं आप हम लोग नहीं कर रहे लेकिन अभियान बसेरा सभी कर्मचारी को भेज कर ज्ञान बस ये वोट आ रही लेकिन उसमें जिसका जिसके किया हुआ रहेगा उन लोगों को नहीं मिलेगा एकदम जो शुद्ध है जिसको बस और सरकारी बसे हुए का नाम किया जाए फिर उन लोगों चाहे बिहार सरकार का जमीन हो या भूटान का जमीन या बंदोबस्त का हो सीलिंग का हो सब में से मिलेगा और नहीं तो डिप्राइव करके सरकार ठीक है